श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार का व्रत रखते हैं, किसी भी देवी देवता के में आपकी आस्था है और आप उनका उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, ठीक है, व्रत का संकल्प लेते हैं, लेकिन आप उस संकल्प को ले तो लेते हैं और बाद में आप वो व्रत कर भी लेते हैं, विधि विधान से, नियम से, हर चीज़ से जैसे बताया जाता है वैसे आप कर लेते हैं, पर उस व्रत को कैसे शुरुआत की जाती है और उस व्रत में एक खास नियम का, खास उपाय का बड़ा महत्व है। यदि उसकी आपने भूल कर दी, उसकी चूक कर दी, तो समझ लीजिए आपको उस व्रत का महत्व जो भी मना उसका जो फल मिलता है ना, वो आपको पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है। बाद में आप सोचते हैं और आपको लगता है, और कभी भी आप किसी को बोलते हैं कि मुझे उसका फल नहीं मिला, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई, मैंने तो बड़ी विधि विधान से, हर चीज़ से, हर नियम से व्रत किया था। कई बार ऐसा होता है कि जब हम व्रत करते हैं, विधि विधान से व्रत करते हैं, जैसा बताया जाता है किताबों में, कहानियों में, हम वैसे कर लेते हैं, पर हम कभी कभी बहुत बड़ी भूल कर देते हैं और ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं व्रत के समय और किसी भी व्रत को धारण करते समय, ठीक है। तो इसके लिए आप ये चीज़ करेंगे तो आपको 101% उसका फल मिलेगा, पूर्ण तरीके से आपको उसका फल मिलेगा और वो व्रत पूरी तरीके से सफल होगा। जिस भी कामना से कर रहे हैं, चाहे विवाह से संबंधित हो या कोई पैसों से संबंधित हो, व्यापार, नौकरी या दुख बीमारी, किसी भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं, किसी भी अपने भगवान का जिसमें भी आपकी आस्था है, चाहे भोलेनाथ में हो, गणेश जी में हो, माता में हो या राधा कृष्ण में, जिस भी देवी देवता का या एकादशी का कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत भी कई लोग करते हैं, प्रदोष का करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शुक्रवार का। मैं कह रही हूँ कि किसी भी प्रकार का आप व्रत कर रहे हैं तो बस आपको एक उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, वो करने के बाद आपको 101% फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, वो कौन सा ऐसा उपाय है उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, जब भी आप किसी व्रत को रखते हैं, ठीक है, तो आपको बस एक छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। वो इतनी अच्छी है, इतना अच्छा उपाय भी है, इतनी अच्छी वो है कि उससे आपको कई लाख गुना पुण्य भी मिलता है और जो भी ग्रह आपके बिगड़े हुए हैं, ग्रहों की चाल बिगड़ी हुई है या फिर किसी इष्ट की कृपा आपको मिल नहीं पा रही है, किसी ग्रहों का कुरु प्रभाव आप पे पड़ रहा है, खासकर सूर्य ग्रह का, ठीक है, तो भी, और सूर्य ग्रह के साथ साथ कोई भी ग्रह का यदि कुरु प्रभाव पड़ रहा है तो वो हट जाएगा और जो भी देवता, जो भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं और जो भी आप विधि विधान से कर रहे हैं, जिनका व्रत आपने कर रहे हैं, उनकी कृपा भी पूरी आपको मिलेगी और व्रत अच्छे से हो पाएगा, उसका फल आपको अच्छे से मिलेगा। तो दोस्तों, बस आपको क्या करना है, जिस दिन आपका व्रत हो, फास्ट हो, तो उस दिन आपको नहाने के पानी में सबसे पहले, तो यदि आप सोमवार का कर रहे हैं तो काले तिल और गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना है, और कोई देवी देवता का कर रहे हैं तो सिर्फ गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना है। चाहे एकादशी भी कर रहे हैं तो भी गंगा जल मिलाना है, और यदि सोमवार का या प्रदोष का, अमावस्या के दिन, तो आपको फिर इसमें तिल, काले तिल होते हैं, उसको मिलाकर और गंगा जल को मिलाकर स्नान करना है। और ठीक है, और सभी व्रतों में आपको केवल गंगा जल मिलाना है। उसके बाद नहाने के बाद आप जिस भी देवी देवता का व्रत कर रहे हैं या भोले बाबा का कर रहे हैं, आपको कोई भी व्रत कर रहे हैं कैसा भी, आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, पर उस लोटे में केवल जल नहीं हो, उस लोटे में कुछ ना कुछ आपको डालकर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपको व्रत का जो फल होता है वो पूर्ण रूप से मिलता है, आपका व्रत पूरी तरीके से पूरा होता है, उसका फल आपको 101% मिलता है। तो उसमें, उस जल में चाहे आप हल्दी मिला दीजिए, कुमकुम मिला दीजिए,
दीजिए, थोड़ा सा आप या तो चावल के दाने डाल दीजिए, कुछ भी आप डाल के, मैंने इन तीनों में से कुछ भी चीज़ डाल के आप उस व्रत मना उसको जल को ना आप सूर्यदेव को दीजिए, अर्घ्य दीजिए। उसके बाद ही आप उस व्रत की पूजा वगैरह करिए, उन देवी देवताओं की पूजा करिए, उससे पहले नहीं करिए। ये 2 खास नियम आपके व्रत को पूरा करते हैं, पूरा फल दिलाते हैं और आपकी पूरी पूजा को माने पूरा कर देते हैं। ठीक है, उसका फल आपको 101% मिलता है, क्योंकि सूर्य देव के बिना कोई भी देवी देवताओं का व्रत धारण नहीं किया जाता है, उनकी पूजा लगती नहीं है। और कोई भी ग्रह आपका बिगड़ा होता है तो वो आप पे अच्छा प्रभाव डालने लगता है और सूर्य देव की कृपा भी मिलना शुरू हो जाती है। करके देखें यदि आप अपने व्रत का पूरा फल लेना चाहते हैं तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें।